स्वर्णिम राम मंदिर और राम मंदिर के आगे खड़े सियापति रघुराम, जिनको आप देख रहे हैं धनुष धारण किए हुए, ये है राम ध्वज, जिनकी डिमांड फिलहाल बाजार में धूम मचाए हुए है। जाहिर तौर पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले तमाम लोग जो अयोध्या जा पाए, उनका सौभाग्य, जो ना जा पाए वो अपने घर से ही उस बड़े कार्यक्रम में जुड़े। इस तरीके के कई अभियान चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी घर घर राम कार्यक्रम कर रहा है। अलग अलग संस्थाएं जो है लोगों को राम की इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जोड़ रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड है इसी तरीके के इन राम ध्वजों की। इस वक्त दिल्ली के एक वेयरहाउस में हमारी मौजूदगी है, जहां पर आप देख रहे हैं ये गोडाउन, पूरी पैकिंग यहां पर हुई है। आप देख रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाती है आपको पैक्ड झंडे, पैक्ड जो मटेरियल है वो नजर आ रहा है। किस तरीके का मार्केट है, क्या इन राम ध्वजों की खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जय सिंह शर्मा जी हैं। जय जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कभी इससे पहले किसी मंदिर को लेकर या किसी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर इस तरीके की दीवानगी या इस तरीके के डिमांड्स आपने देखी थी? नहीं, कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। और क्या टारगेट ऑर्डर अभी तक है? अभी 50 लाख का टारगेट ऑर्डर है। हाँ। और पूरा कर लेंगे हम। हाँ। लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं। और झंडे, ये जो भगवान राम के जो झंडे हैं बहुत बिकते हैं। खाटू श्याम जी जाते हैं, सालासर जाते हैं। लेकिन अब तो दुनिया का रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड टूटेगा। भगवान कहाँ से डिमांड आ रही है? पूरे देश में जितने बड़े शहर है सबसे डिमांड आ रही है। जो हमारे झंडे बेचने वाले ग्राहक हैं, बाहर जो दुकानदार है हमारे, वो भी ले रहे हैं। उसके अलावा अन्य संगठन है, कोई मार्केट वाला है। जैसे अभी कल ही मेरे पास फोन आया था, शू मार्केट एसोसिएशन है जो अपना बहादुरगढ़ में, उनका फोन आया था कि हमें 10,000 झंडा चाहिए बांटने के लिए। ऐसे अन्य संगठन है, मार्केट कमेटियां हैं और है, सब लोग ले रहे हैं। 50 लाख का ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं है? 50 लाख का बहुत बड़ा हमारे लिए इसलिए नहीं है कि हमने 20 दिन में 1,86,00,000 झंडा तिरंगा तैयार कर रखा है। हाँ। और देश के भारत सरकार ने जो लिस्ट बनाई थी 10 लोगों की पिछली बार तिरंगे के टाइम, उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। इस बार 8 लोगों की लिस्ट थी, उसमें सबसे ऊपर मेरी कंपनी का नाम था। ठीक है, तो आपको यानी कि एक्सपीरियंस है और इसी वजह से 50 लाख का टारगेट ऑर्डर भी इनका है। पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जाहिर तौर पर, क्योंकि आपका तो झंडे का ही पूरा काम है, तो धार्मिक अनुष्ठान हुए रहते होंगे, नवरात्रे होंगे, ऐसी कई, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर, इतना बड़ा उत्साह तो शायद कभी देखा नहीं। और 60 साल की उम्र होगी, आगे शायद ही देखें कभी। राम मंदिर से बड़ा कोई उत्साह नहीं हो सकता किसी के लिए भी। ठीक है, आप आस्था रखते हैं ना? बहुत ज्यादा। मैं बजरंगबली का पक्का बिल्कुल कट्टर हूँ। हाँ। हनुमान जी का। हाँ। और गांव में मतलब मेरे परिवार के द्वारा हनुमान मंदिर का भी निर्माणाधीन काम भी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो जब आप खुद राम भक्त हैं, जब ऐसे में आपने राम ध्वजा ये इस बार बनाई, क्या खासियत रखी, जरा दर्शकों को बताइए। इसमें सबसे पहले तो बताऊंगा दर्शकों को कि इसमें मैंने फ्लोरोसेंट कलर लगाया है जो रात को चमकेगा। ध्वज, और बिल्कुल जैसे ध्वज बनता है ना, पताका, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया है। भैया जरा एक बार डिजाइन दिखा दीजिए, एक बार एक सिंगल पीस खोल के दिखा दीजिए। ये देखें आप, ये स्क्वायर शेप नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर कट लगा हुआ है, इसीलिए इसको पताका कहा जाता है। और दरअसल पताकों की ही हमारी संस्कृति भी रही है। इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, खर्चा भी ज्यादा आता है, लेकिन हम खर्चा और टाइम को नहीं देखते हुए इस काम को कर रहे हैं। और हमारा बहुत बड़ा कोई उद्देश्य से पैसा कमाना नहीं है। इस काम के लिए अन्य पार्टी को जो काम करते हैं उससे हम बतेरा पैसा कमाते हैं। ये हमारा सेवा का भाव है केवल। और मटेरियल भी काफी रिच लग रहा है। मटेरियल महंगा भी है, प्रिंटिंग का रेट भी इसका ज्यादा है। और रेट इसके कम है। तो आप कह रहे हैं कि बिजनेस आपने इसमें जरा साइड में रखा हुआ है? बिजनेस अलग रखा हुआ, बिजनेस इससे कोई संबंध नहीं बिजनेस का। ठीक है। और आपने ये जो पहना हुआ पटका, ये भी इसको भी बना रहे हैं? ये भी फ्लोरोसेंट बनाया है। ये भी है। इसके अलावा दीवे भी हैं। टोपी बनाई थी, वो खत्म हो गई अभी। जो ये सामान हम भगवान राम मंदिर के प्रति जो काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमाई वाला साधन नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे में ऐसा भी हो रहा है कि क्योंकि कोई आता है और नहीं पैसा है, लेकिन राम मंदिर से जुड़ी क्योंकि आस्था की बात है, सब अपने घर पे लगाना चाह रहे हैं, निःशुल्क भी देते हैं? हाँ, निःशुल्क देते हैं ना। अभी मैंने तोसाम विधानसभा में हर घर में झंडा जाएगा। अच्छा। निःशुल्क जाएगा तोसाम पूरी विधानसभा में। अच्छा। हरियाणा में एक विधानसभा है तोसाम, वहाँ निःशुल्क जाएगा। और मैं जहाँ रहता हूँ प्रीति विहार एरिया में, वहाँ भी निःशुल्क बटेंगे। बटने शुरू हो गए, बल्कि बटने शुरू भी हो गए, बांट भी रहे। मंदिरों में हम खुद जाके लगा रहे हैं। अच्छा, तो देखिए हमारा आदमी जाएगा मंदिर में लगा के आएगा। अच्छा, खुद ही। हाँ,
खुद ही लगा के आएंगे। और ये मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये तस्वीरें इसलिए खास है क्योंकि जब आप होलसेल मार्केट्स में जाते हैं ना, जैसे दिल्ली में आप सदर बाजार में चले गए, तो वहां पर भी इन झंडों को आप देखेंगे। तो मैं एक शख्स से यहाँ पर बात कर रही हूँ जो बता रहे हैं कि 50 लाख टारगेट इनका है। अब आप समझिए कि इस तरीके के झंडे बाजारों में कितने ज्यादा उत्साह के साथ ले रहे हैं लोग, अपने घरों पर लगा रहे हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो केवल एक कार्यक्रम नहीं होगा, जनभावनाओं से जुड़ा वो दिन होगा। ऐसे में हर कोई अपनी हिस्सेदारी उस दिन के लिए निभाना चाहता है। और जिस वेयरहाउस में हमारी मौजूदगी है, इन्होंने 50 लाख टारगेट ऑर्डर्स रखे हैं जो इनको उम्मीद है कि समय से पहले पूरे भी कर लेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि खुद भी राम भक्त हैं तो कह रहे हैं कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं या आस्था के लिए, ये खुद भी निःशुल्क सेवा इसको लेकर दे रहे हैं। खासियत ये कि क्वालिटी बेहद शानदार रखी गई है। फ्लोरोसेंट कलर जो है, यानी कि जो रात को चमकता है रंग, वो है। यानी कि रात को भी जो झंडा है घर पे मंदिर पे लगा होगा, हल्की लाइट पड़ेगी तो बेहद चमकेगा। तो क्वालिटी का बेहद ध्यान रखा गया है। और खासियत ये है कि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो फैक्ट्री में, इस वेयरहाउस में काम कर रहे हैं, वो लोग पूरे मर्यादित तौर पर ही इन झंडों को हाथ लगाएं। जैसे कि नंगे पैर वो काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर झूठे हाथों से इन झंडों को नहीं छुएंगे। और ये तमाम चीजों को यहाँ पर ध्यान में भी रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर राममयी तो पूरा देश हो रहा है और ऐसे में जिससे जो बन पड़ रहा है वो अपने हिसाब से उस मंदिर से जुड़ी हुई चीजों के लिए कर रहा है। और घर हो, मंदिर हो, संस्थान हो, सभी की तैयारियां 22 जनवरी को लेकर जोरों शोरों से चल रही है।